ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 3 जून 2023। वरदान है, स्वमान के साथ निर्माण बन सबको मान देने वाले पूजनीय आत्मा भव। स्वमान के साथ निर्माण बन सबको मान देने वाले पूजनीय आत्मा भव। बाबा के बच्चे देवता तो बनते हैं, 33 करोड़ आत्माएं, सारे आत्माएं पूजी जाते हैं, पूजनीय तो बनते हैं, लेकिन सदा पूजनीय कौन बनते हैं? हमने देखा है स्पेशली इंडिया में थोड़ी देवताओं को सुबह 2 बजे से ही पूजा स्टार्ट होता है। कई थोड़े मूर्तियां, टेम्पल ऐसा रहता है महीनों में एक बार, 6 महीने में एक बार उनको पूजा चलती है, कभी कभी होता है। और ऐसे भी देखा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रास्ते के बीच में भी एक टेम्पल रहता है, उसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। वहां के जो मूर्तियों को इतना ये जो मट्टी लगा हुआ रहता है, जगह नहीं रहता है, लोग उनको डांटते ही रहते हैं। तो ऐसे से भी पूजा होने का कारण क्या है? बच्चे, निरंतर आपको पूजा होना है तो निरंतर वर्तमान समय में ईश्वरीय जिंदगी में निरंतर ईश्वरीय सेवा करना पड़ेगा। जो आत्माएं निरंतर सेवा में निमित्त बनते हैं, उनको ही पूजा के समय पर सुबह, दोपहर, शाम को विधिवत पूजा होता है। जो बाबा ने सुबह से रात तक जो नियम दिए हैं, विधि दिया है, उसके अनुसार मन से रूहानी रूप में जो फॉलो करते हैं, सूक्ष्म रूप में जो धारणा करते हैं, उनको ही अविनाशी रूप में पूजा होती है। निरंतर चलता ही रहता है पूजा होना, भगत आना, भगवान से मांगना, उनके इच्छाएं कंप्लीट करना। तो बच्चे चेक करो, वर्तमान समय में भले स्टार्टिंग स्टेज में आपकी जिंदगी में पुरुषार्थ था, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में आप ईश्वरीय सेवा में निरंतर बिजी हो। बीच में थोड़ा भी गैप नहीं रहना चाहिए। भले स्थूल कामों में आप बिजी हो, लेकिन आपका मन इतना बिजी रहे, निरंतर ईश्वरीय सेवा आपके द्वारा होते रहे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए विधि क्या है? तो बाबा ने कहा, स्वमान, आत्मा का मान बढ़ना चाहिए। कब बढ़ेगा? भगवान जब आपको यूज करेगा। जैसे कपड़ा है, कपड़े को पानी में भिगो देंगे, वैल्यू बढ़ेगा ना। रोशनी में सुखाएंगे, वैल्यू बढ़ेगा। आयरन लगाएंगे, वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसे ही आत्मा को जितना भगवान ईश्वरीय कार्य के लिए यूज करता है, याद रखो, अपने कार्य के लिए नहीं, अपने देह के लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, विकार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, भगवान अपने सोच संकल्प के अनुसार, उनके प्लानिंग प्रोग्राम के अनुसार भगवान आपको यूज करेगा, तब आत्मा का मान बढ़ेगा। तो बाबा कहता है, थोड़े थोड़े मेरे बच्चे में है ना, स्टार्टिंग में बाबा के बच्चे बनते हैं, उनमें जोश रहता है, उमंग उत्साह रहता है, बाबा के प्रति प्यार है, सेवा के प्रति भी प्यार है। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है ना, जितना बाबा उनको यूज करते ही जाते हैं, थोड़ा अभिमान आ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सीनियर हूँ, मैं ही ऐसे सेवा कर सकता हूँ, मेरे द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं वही ठीक है।
इससे अभिमान बढ़ जाता है। देखो बाबा निरंतर मुझे यूज करेगा, इस भाव में आप रहेंगे बच्चे, आप निरंतर पूजनीय नहीं बन सकते हैं। जितना भगवान आपको यूज करेगा उतना निर्माण, किसी से भी मान एक्सपेक्टेशन मत करना। आपके द्वारा जिनको बाबा ने ईश्वरीय सेवा की, वो आपको प्रेस करे, गायन करे, गुणगान करे, कुछ साधन दे, गिफ्ट दे, मुख से आपको कुछ कहे, कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करना। न मनुष्यात्माओं से, कोई व्यक्तियों से, या साधन के रूप में, या परमात्मा के। परमात्मा भी आपको कुछ गायन करने का एक्सपेक्टेशन मत रखना। आपको ये पक्का मालूम रहना चाहिए, बाबा आपको कितना भी गुणगान करे, बाबा इस गुणगान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने कुछ किया नहीं है, उस सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो। तो जितना आप महान उतना निर्माण, जितना निर्माण बनते ही जाते हो, अच्छा काम के लिए निमित्त बनते हो, उतना मान का एक्सपेक्टेशन कम करते रहना, उतना आप ज्ञानी बनते जाएंगे। साथ में जितना निर्माण बनते हो, आगे वाले आत्माओं को मान दो, लौकिक वाला हो, अलौकिक वाले हो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, कोई भी धर्म वाले, कोई भी कास्ट वाले, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो, मान दे दो। याद रखना, आपने देखा है ना, शिव बाबा इतना बड़ा हस्ती है, इतना पावरफुल है, सारे विश्व जो आज पतित बना है, उस सारे विश्व को पावन बनाने का शक्ति एक सोल में, एक आत्मा में है। फिर भी ऐसे महान आत्मा आपको कहते बच्चे नमस्ते, तो कितना निरहंकारी है, कितना पावरफुल व्यक्ति है, सारे समस्या का समाधान है, लेकिन जितना महान उतना निर्माण था। तो जितना बाप समान बनते हो उतना अभिमान कम होना चाहिए। सारा शक्ति बाबा का है, सारा जायदाद बाबा का है, सारा गुण बाबा का है, फिर भी मैंने किया करके उनके मन में नहीं आता है। सदा बाबा भगवान को आगे रखते, बच्चों को आगे रखते हैं, तो उनसे सीखना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं सबको मान देने वाले। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, हर एक में कुछ विशेषता है। क्वेश्चन, वो विशेषता किसने भरी? खुद भगवान ने भरा है ना। जैसे एक माँ गंदे बच्चों को लेकर आती है, नहलाती है, अपने पैसे से, कमाई से उनको ड्रेस लेती है, उनको पहनाती है, सुंदर बनाती है, कहती है मेरे बच्चा अब कितना सुंदर हो। तो बच्चा कैसा था? इतना गंदा लगा हुआ था। क्लीन किसने किया? सुंदर किसने किया? माँ ने किया है ना। तो इस सारे दुनिया को इतना सुंदर भगवान ने बनाया, फिर भी थोड़ा भी घमंड नहीं है, और भगवान की जायदाद देने के निमित्त बने, अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। तो किस आधार पर? किसी और किसी का चीज देते हो और आपको अभिमान आता है, और अपना चीज दिया होता कितना अहंकार आता। तो वास्तविकता को जानो, इसीलिए पूजनीय बनना है। याद रखो, पूजनीय माना ऐसा नहीं है मूर्ति के आगे कोई एक आरती लेकर या कर्पूर जलाकर या मंत्र पढ़कर पूजा कर, वैसा नहीं है। व्हाट इज पूजनीय? दिल से कहे भाई जी थैंक यू, बहन जी थैंक यू, दैट इज पूजनीय। मन के आंखों से, मन के मुख से, दिल से आए ये उत्कार कि हमारे समस्या का समाधान आपके द्वारा भगवान ने दिया है। लोग भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पहचानेंगे। ऐसे उनके दिल में पूज्यता आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फूल चढ़ाने से आप पूज्य बन जाएंगे, आपको किरीट लगाने से पूज्य बन जाएंगे, नहीं। आज तो शो ज्यादा है, शो ज्यादा दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वो शो दिखाते हैं इसका मतलब उनके दिल में वो प्यार है, वो नहीं है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, जब किसी को उनका काम होना है तो कितना गायन करते हैं, भाई जी आप ऐसे हो वैसे हो, इतना गान सुनाते हो, ऐसे करते हो, थोड़ा हमारा काम करके दे दो ना।
काम हो गया तो भाई जी और बाबा को ऐसे फेंक देते हैं कि भगवान कुछ है ही नहीं। यस, भाई को फेंक लीजिएगा, भगवान को मत फेंकिएगा। भगवान को फेंक लिया तो आपको कैसे फेंकना है वो जानता है। इसीलिए याद रखो, भगवान आपको सिर के ऊपर भी बिठाएगा, पांवों को नीचे भी रखेगा। आप जितना उनके आगे शरण होते हो, सिर के ऊपर बिठाएगा। जितना अहंकार दिखाते हो, आपकी तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखेगा। बाबा का सहयोग नहीं मिलेगा। आपका जो भी हिसाब किताब है आप देख लो। इसलिए चेक करो, जितना सेवा में आगे बढ़ते हो, जितना भगवान आपको ज्यादा यूज करता है, भगवान के कारण आत्मा को, आपके शरीर को जो मान मिलता है, उतना लोगों को मान दे दो। मैं जानता हूं आज आप सभी लोग ईश्वरी विश्वविद्यालय में योगेश भाई को जो मान देते हो, तो योगेश भाई का कारण नहीं है। योगेश भाई द्वारा बाप दादा जो सेवा दे रहा है, उसके लिए आप मान दे रहे हो, जो रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो वैल्यू दे रहे हो, जो साधन दे रहे हो, जो प्यार दे रहे हो, ये जानना, पहचानना, इसको एग्री करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं, वही पूज्य आत्मा बनते हैं। अविनाशी स्वमान माना निरंतर सुबह उठने के बाद रात को सोने तक भगवान आपको यूज करता रहे। उसके कारण आत्मा का जो अंदर का परमात्मा शक्ति का जो अनुभूति है, वो इम्प्रूवमेंट्स होता रहे, आत्मा का मान ज्यादा हो। आप जानते हो ना, आप अपने हाथ को या शरीर को जितना पानी के साथ में रखेंगे, उतना पानी के कारण उस साधन क्लीन होता ही रहेगा। जितना भगवान के साथ में रहेंगे, उतना मन क्लीन रहेगा, भगवान की शक्ति आपके द्वारा ज्यादा फ्लो होगा। जैसे आप जानते हो, बुखार आता है, मॉर्निंग एक टैबलेट, दोपहर को एक, रात को एक लेते हो, भोजन के बाद जरूरी वो टैबलेट काम करता है। आपके शरीर के साधन से बीमारी कम होता है, लाइटनेस का एहसास आपको होने लगता है। ऐसे ही आत्मा द्वारा जितना भगवान के टैबलेट, इंजेक्शन, टॉनिक पास होता है, उतना आत्मा में शक्ति भर जाता है। लेकिन जितना स्वमान, उतना निर्माण, उतना सिंपल। जितना शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को यूज किया, बाबा उतना सिंपल, तन से भी सिंपल, मन से भी सिंपल। हर छोटे बच्चों को भी बाबा रिस्पेक्ट देते थे। एक बार सीनियर बहन से मुझे मुलाकात हुआ कि विशाखापट्टनम के बहन थी, तो हम कार पर जा रहे थे। उन्होंने कहा हमने ब्रह्मा बाबा को देखा है। हमको क्यूरियोसिटी हो गया, ब्रह्मा बाबा को देखने वाले आत्मा मिल गए ना। तो हमने पूछा, तो आप ब्रह्मा बाबा के सामने आप गए थे क्या? हाँ जरूर गए थे। तो उस समय ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? भाई जी क्या करते थे हमको क्या मालूम है, हम तो छोटे बच्चे थे। उस समय हम 5-10 साल के बच्चे थे। तो आप क्या करते थे ब्रह्मा बाबा के साथ? वो क्या होता था ना, हमारे पेरेंट्स माउंट आबू गए थे, वो लोग दिलवाड़ा टेम्पल जाने के लिए जाते, देखने के लिए जाते थे, घूमने के लिए। हम छोटे बच्चे थे ना, ब्रह्मा बाबा के पास छोड़ते थे, तो वो घूमने के लिए जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा आपके साथ क्या करता था? ब्रह्मा बाबा हमें कैसा, हमारे साथ बॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, और ऐसे हमारे साथ खेल खेलता था, उनके पीठ पर हमको बिठाता था। तो देखो ब्रह्मा बाबा क्या करता था, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़े बन जाते थे। ऐसा नहीं है मेरे शरीर में बाबा आया है, दृष्टि ले लो, ज्ञान सुनो, आप आत्मा हो, ऐसा नहीं। जो जैसे आत्मा है उनके साथ बाबा ऐसे व्यवहार करता था। लेकिन वो व्यवहार से आज भी वो आत्मा कितना खुश है, हमने ब्रह्मा बाबा का पालना ली है ना। तो निर्माण तो सीधा देने का भाव रहो। भाव माना ऐसा नहीं सिर्फ वाइब्रेशन द्वारा ही दे दो, वाचा द्वारा ही दे दो, ऐसा नहीं। जो आत्माएं जिस भावना से आते हैं, वो भगवान का प्यार का एहसास करो, तो बच्चों के साथ छोटा बच्चा बन जाओ। जब हम माउंट आबू गए थे, प्रकाश मणि दादी थी वहां, वो कितना
माना प्यारा लगती थी जब स्टेज में कोई अभी ड्रामा का माना हनुमान का क्या है, ड्रेस पहन कर आया है, तो हनुमान का जो पूछे पूंछ रहता है ना, पूंछ लेकर ऐसे हिलाती थी कि छोटे बच्चों के रूप में। छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सभी करते हैं ना, तो दादी भी ऐसा ही करते। उनको उस समय वो ये भूल जाती थी कि मैं इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन का मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ। आज कोई एक छोटा जॉब मिला, कितना अहंकार मिलता है, मैं तो यही हूं करके अहंकार मिल जाता है छोटा पोजीशन मिलने से। उनका दिमाग उतना बातों में कितना मान रहता है। तो बाबा कहता है संपूर्ण ज्ञानी कौन है, जितना मान बनता है उतना अभिमान नहीं होना चाहिए, वो अभिमान जल जाना चाहिए। तो चेक करो आप कितना निर्माण हो। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो नहीं। जो नए आत्माएं आते हैं जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, उनको धड़ा भाव से नहीं रखना चाहिए। उनको ऊंचा उठाने के लिए आपको क्या क्या करना है ये सोचो। भगवान का प्यार दो, उनको शक्ति दो, स्नेह दो, उनको भी आपसे भी आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ माना ऐसा नहीं कि उनको आगे बेच कर आप हाथ पकड़कर हाथ ऐसे ये करके चुपचाप बैठ जाओ, वैसा नहीं। सहयोग दो, शक्ति दो, प्यार दो, अपना अनुभव कहो, उनको आगे बढ़ाओ। जितना लोगों को आगे बढ़ाते हो वो लोग दिल से आपको आगे बढ़ाएंगे। कैसे भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। मुझे पहले रिस्पेक्ट मिलना चाहिए नहीं। अभिमान को जितना आप परफेक्ट बनते जाते हो, मान का एक्सपेक्टेशन मत करना। बच्चे क्यों मान चाहिए, इतना पावरफुल शक्ति आपको मान दे रहा है, और किसी का मान का चाहना है क्या। याद रखना, मनुष्य आत्माओं का मान चाहिए, परमात्मा का मान नहीं मिलेगा। परमात्मा का मान जो लेता है वो मनुष्य आत्माओं का मान लेने का इच्छा भी नहीं रखता है। मनुष्य आत्माओं का मान टेम्पररी काम होने तक, परमात्मा का मान सच्चा मान है। तो सदा ये याद रखना, मुझे मालिक के साथ मान है, काम उनके साथ में है। बीच वाला साथ में रहने वाले को मान दे या न दे, उसको लेकर मुझे क्या करना है। राइट। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी। वो सदा आगे वाले आत्माओं को उनका जो ओरिजिनल स्टेटस है ना, ओरिजिनल फॉर्म है ना, जो प्योर है, पवित्र है, उस रूप में उनको देखते ही रहते हैं। ओरिजिनल स्टेटस। आज हमारे सामने अब ज्यादातर माताएं हो क्या पिताएं हैं, आप अपने मन से क्वेश्चन पूछिएगा। बहुत सारे लोगों को बच्चे बने होंगे, बच्चे बड़े भी हो गए होंगे, उनको शादी भी हो गया होगा, लेकिन अपने बच्चों को कैसे देखना चाहते हो। जो नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा, जब फर्स्ट डे आपने जन्म लिया, फर्स्ट डे जन्म लेने के बाद फर्स्ट टाइम आपने जो गोद में लिया है ना, उस समय को एक बार याद रखना। 9 महीने तक उस बच्चे के जन्म के लिए आप वेट कर रहे थे, उसके बाद फर्स्ट डे वो आपके सामने आता है, तो कितना प्यार करते हो। उस समय वो नेचुरल फॉर्म में रहता है, शरीर के ऊपर कुछ कपड़ा भी नहीं है, न गहने, कुछ भी नहीं, नेचुरल फॉर्म। तो आपको कितना अच्छा लगता है। भले उसके शरीर के ऊपर ब्लड लगा हुआ हो, उसको उठाकर डॉक्टर या नर्स क्या करते हैं, उनको साफ करना चाहते हैं, लेकिन आपको पहले उनको गोद में लेने का इच्छा रहता है, मन रहता है। ऐसे ही, क्योंकि वो बच्चा है ना, उस समय माँ के बिना उनको कुछ सोचता ही नहीं, दुनिया के बारे में कुछ जानते नहीं है वो बच्चा आपके सामने चाहिए। लेकिन जितना बड़ा बनता है, माँ के साथ पिता, भाई बहन, फ्रेंड्स, साधन, भोजन, विकार, एजुकेशन, डिग्री, इंजीनियरिंग सब आ जाता है, तो आपके लिए कम समय देते हैं वो। बहुत सारे लोग तो माँ को भूल जाते हैं, लेकिन माँ
अपने बच्चों को वो दिन नहीं भूलती है। भले बड़े होने के बाद भले बच्चा उनको थप्पड़ लगाता है, घर से बाहर निकालता है, फिर भी मेरा बच्चा है ना, कितना प्यार है। तो बाबा भी बच्चों को इसी रूप में देखता है। इससे ही आप भी अपने भाई बहनों को जब अपने ओरिजिनल घर में परम धाम में उनके साथ में थे ना, उस स्वरूप में देखो। इससे ईश्वरीय सेवा होगा, इससे वो लोग आपको मान देंगे। वर्तमान समय के अनुसार उस व्यक्ति को, शरीर को जो साधन चाहिए, दूध कॉफी जूस देने से उनका मान नहीं बढ़ता है। उस ओरिजिनल फॉर्म में निराकार रूप में देखने से उनका वो स्वरूप बाहर आता है, तब उनको भगवान याद आता है। तब वो लोग भगवान के प्यार के लिए अभाग भाग कर आपके पास आते हैं। तो अपमान नहीं करेंगे, उन आत्माओं का अपमान नहीं करेंगे, उनको प्यार देंगे। भले बच्चे माँ को अपमान कर सकते हैं, लेकिन माँ उस अपमान को अंदर ही क्या करती है, ले लेती है और बाहर किसी को नहीं कहती है मेरे पति ने, मेरे बच्चे ने मुझे अपमान किया। अंदर से रोती है, अकेले जाकर रोती है, भगवान के साथ कहती है, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कहती है, करती है। वो ओल्ड इंडियन नारी है। और आज का इंडियन नारी में बहुत परिवर्तन आया है। पति ने कुछ नहीं कहा तो भी उनके ऊपर जाकर कंप्लेन करते हैं, मेरे पति ऐसे करते हैं। तो आप कौन हो, अपने को चेक कीजिएगा, है ना। जो नया नारी है ना, वो बाबा के बच्चे नहीं बनते, क्योंकि उनमें वो ओरिजिनल संस्कार नहीं रहता है। इसीलिए किसी भी आत्मा को बच्चे, न स्थूल में न सूक्ष्म में अपमान मत करना। वो राइट्स भगवान ने आपको नहीं दिया है। आप अपमान करेंगे, जरूर एक ना एक दिन वो आत्मा भी आपको अपमान करेगा। आज आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, वही कर्मों का हिसाब किताब आपके पास रिटर्न आएगा। वो आपको रिस्पेक्ट देगा, भले मुख से देता है कि नहीं देता है, दिल से देता है। भाई बहने, हम यहाँ ईश्वरीय सेवा में जाते हैं ना, अलग अलग जगह पर हमको बहुत वैरायटी का रिस्पेक्ट मिलता है। कोई व्हीकल लेकर जाता है, कोई साधन देते हैं, कोई माइक लेकर इतना वर्णन करते हैं, चिट्स देते हैं, भोजन देते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा ये लगता है जो दिल से आशीर्वाद देते हैं ना, ईश्वर ज्ञान द्वारा उनको सच्चा रास्ता मिलता है ना, योग भगवान तक पहुंचने के लिए यथार्थ रास्ता भगवान हमारे द्वारा देता है। उसके द्वारा वो निरंतर भगवान को याद करते हैं। उस हर याद में हमको एक पाठ मिलता है, थैंक यू बाबा। ऐसे सच्चा सेवा करो, उनके दिल में बस जाओ। आप जो सेवा करते हो उस समय फल लेकर, कर्मों का फल वहां ही बिंदु लगाकर मत आना, दिल में बसो। इसलिए दिल से सेवा करो, इसलिए बाबा के दिल पर चढ़ो और बाबा से सेवा ले लो, बाबा से उनको सेवा दिलाओ। आपका ड्यूटी है उन आत्मा तक, बाबा तक लेकर जाने का, आपके प्रजा नहीं बनाने का है उनको। बाबा तक लेकर जाने के लिए रूहानी फंडा बनना है, अपना प्रसिद्धि नहीं करना है। आपका नाम मान नहीं चाहिए, भगवान का नाम मान चाहिए। तो आज का स्लोगन, बाप दादा का स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। स्नेह की दुआएं, पिता की दुआएं नहीं, माता की दुआएं नहीं, टीचर का नहीं, गुरु के नहीं, क्या है, स्नेह की दुआएं में चलना है। तो बाप समान आपको ऐसे कर्म करना पड़ेगा, उनसे पलना है और उड़ते चलना है। तो स्नेह की दुआ माना क्या है, भगवान के डायरेक्ट जो शक्ति है, अधिकार से किसी को पूछने की बदले डायरेक्टली भगवान के जायदाद को आप जितना चाहिए आप यूज कर सकती हो, किसी को भी उठाकर दे सकते हो। उसको कहते हैं स्नेह की दुआएं। स्नेह की दुआएं किसको कहते हैं मालूम है, भगवान को पूछने के पहले भगवान के जायदाद आप किसी को देते हो, उसके बाद भगवान को कहते हो बाबा क्या बच्चे
मैंने इनको दे दिया। तो बाबा कहता है अच्छा किया। बाबा को कहकर बाबा द्वारा देना नहीं, डायरेक्टली देना है। इसको बाबा कहते हैं परमात्मा का स्नेह का दुआ। तो बाबा के साथ रहते रहते आपको ऐसा लगेगा कि इस आत्मा को कब, कैसे, किस रूप में कितना दे सकते हो। ये ज्ञान, ये अनुभव आपके साथ में रहेगा तो बाबा आपको अधिकार देगा, तो उनकी दुआओं से पलते रहेंगे। आगे बढ़ो बाबा कहता रहेगा। यही है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन।